Hello everyone, this is Sarta Agrawal and welcome back to my channel Agrawal Study Point। लास्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 4.1 को हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट्स हैं और टोटल 5 पार्ट्स जो हैं वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी पॉलिनोमियल का, ये हम सीख चुके हैं चैप्टर 2 में। ठीक है, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने सीखा हुआ है कि किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो यहाँ पे हम उसी का यूज करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, एक पॉलिनोमियल गिवन है जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले जो एक्स वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर है, फिर उससे लेस है, फिर उससे लेस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है और हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे वेरिएबल की 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस 10 एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, फैक्टराइजेशन के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है, माइनस 10 एक्स स्क्वायर। तो माइनस 3x जो है बेटा, इसको हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है और इस तरीके से स्प्लिट करना है कि यदि उनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उनका प्रोडक्ट लें, तो क्या आए, माइनस 10 एक्स स्क्वायर आए और ऐड करने पे क्या आए, माइनस 3x। क्लियर है, तो देखो माइनस 10 एक्स स्क्वायर है, वैल्यू को देखें तो कितनी है, 10। तो 10 के फैक्टराइजेशन करें तो क्या बन सकता है, 10 इंटू 1 भी हो सकता है ना। बट 10 और 1, 3 का डिफरेंस नहीं है ना, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 और 1 में तो 9 का डिफरेंस हो जाएगा। यदि हम दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों प्लस के लेते हैं तो 11 बन जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 9 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 5 एंड 2। क्लियर है, एक 5x और एक 2x, क्योंकि 5 टू क्या होता है 10। अब आती है बात ये कि इसमें से हम कौन सा प्लस का लें और कौन सा माइनस का लें। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है नेगेटिव। क्लियर है, प्रोडक्ट है नेगेटिव, दैट मीन्स इन दो टर्म्स में, ठीक है, इन दो टर्म्स में एक पॉजिटिव की होगी और एक नेगेटिव होगी, तभी दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर है, अब कौन से वाला माइनस लेना है, कौन से वाला प्लस का लेना है, वो कौन बताएगा, मिडल टर्म का साइन। और मिडल टर्म का साइन क्या है, माइनस। तो बड़े वाला माइनस का और छोटे वाला प्लस का। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर बनेगा और ऐड करने पे क्या बनेगा, माइनस 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बेटा माइनस 5x प्लस 2x और ये आ गया माइनस 10 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है, अब क्या कॉमन आ रहा है इन दो फर्स्ट टर्म, टू टर्म्स में से हम देखें तो x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो ये प्लस लगाते हैं और ये 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये x और ये प्लस माइनस आएगा माइनस और 2 5 जा गया 10 इक्वल्स टू में क्या है, 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस 5 कॉमन निकाल लिया बेटा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा, +2 इक्वल्स टू क्या है, 0। अब हमने क्या किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे पॉलिनोमियल्स थी उसको प्रोडक्ट ऑफ इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स में हमने लिख दिया है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में हमने इसमें लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0। यदि इन दोनों फैक्टर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 है, इसका मतलब या तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, और हो सकता है दोनों 0 हो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, 5, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -2। क्लियर है, तो देयरफॉर रूट्स
of the given quadratic equation, roots of the given quadratic equation are 5 and -2. क्लियर है? क्या क्या रूट्स आगे हैं इसके? 5 एंड -2. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी हमें इक्वेशन गिवन है बेटा, यहाँ भी हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो क्या करना है, देखो -6 इंटू 2x² कितना बनेगा? ये आ जाएगा बेटा माइनस का 12x². तो हमने क्या करना है, जो मिडल टर्म है x, उसको इस तरीके से 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x² आए और ऐड करने पे प्लस का x आए. ठीक है. अब देखो 6 2 जा 12 होता है. ठीक है. बट 6 और 2 में 1 का डिफरेंस नहीं है. कितने का डिफरेंस है? 4 का. तो इसको हम नहीं लेंगे. हम क्या लेंगे? 4 एंड 3. 4 3 जा 12 होता है और दोनों में कितने का डिफरेंस है बेटा? 1 का. ऐड करें तो 7 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 का डिफरेंस आएगा. ठीक है. तो 4 3 जा 12 हो गया. ठीक है. यहाँ भी x लगाते हैं इसके साथ और ये भी x. क्लियर? प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव. इसका मतलब एक टर्म कैसी होगी? प्लस की और एक होगी माइनस की. कौन सी प्लस की होगी, कौन सी माइनस की, वो कौन बताएगा? मिडिल टर्म का साइन. मिडिल टर्म कैसी है? पॉजिटिव है. दैट मीन्स बड़े वाली पॉजिटिव और छोटी वाली कैसी होगी? नेगेटिव. क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट 2 टर्म्स से क्या कॉमन आ रहा है? 2x. तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से आ गया ये 2 2 जा 4 और x हो गया कैंसिल. ठीक है. यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है. माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा? x. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा एंड 3 2 जा 6. अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x प्लस 2. क्लियर है? यहाँ से क्या आएगा? 2x और यहाँ से क्या बचेगा? -3. क्लियर है? अब या तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. आपको यहाँ पे एंड नहीं लगाना है. एंड नहीं लगाना है. क्यों? जरूरी नहीं है कि दोनों की 0 हो, दोनों ही तभी 0 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. एक 0 है और एक नंबर नॉन 0 है तो भी 0 आएगा. ठीक है ना? फर्स्ट वाला नॉन 0 है, सेकंड वाला 0 है फैक्टर, तब भी क्या आएगा? 0 आएगा. तो जरूरी नहीं है कि दोनों 0 हो तभी 0 आए. तो आपने इसके लिए और यूज करना है, एंड यूज नहीं करना है. क्लियर है? अब हमने क्या करना है, यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली है? -2. और ये क्या बनेगा? 2x इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 यहाँ पे नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बेटा? 3/2. क्लियर है? देयरफॉर रूट्स of the given quadratic equation are -2 and 3/2. क्लियर है? फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है? यदि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. और उसके बाद क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज करना है इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स. क्लियर है? उसके बाद जो 2 फैक्टर्स आ गए हैं उनको बारी बारी से इक्वेट करना है 0 के साथ एंड देन फर्दर सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है बेटा? थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे क्या, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और ये ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है. क्लियर है? अब हमने क्या करना है, जो 7x है इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो 7x आए. ठीक है? ऐड करें तो 7x आए और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? √2x² इंटू में 5√2. क्या बनेगा बेटा? ये देखो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2. तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10 और ये हो गया x². क्लियर है? मल्टीप्लाई करने पे 10x² आए और ऐड करने पे 7x. इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है. तो दोनों का साइन कैसा होगा? सेम. चाहे दोनों नेगेटिव की हो चाहे दोनों पॉजिटिव की हो. और मिडिल टर्म का साइन क्या बता रहा है कि दोनों प्लस की होंगी, क्योंकि मिडिल टर्म का साइन प्लस का है. तो 5 2 क्या होता है? 10. तो 5x प्लस 2x दोनों को ऐड करें तो 7x बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² बनेगा. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? √2x²
प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना 2 को। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना है, √2x। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा एंड ये प्लस x कैंसिल हो गया, √2 से क्या बचेगा, यहाँ से 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक √2। ठीक है, प्लस 5 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से बचेगा बेटा x और यहाँ से बचेगा ये √2 इक्वल्स टू में है 0। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस √2। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, √2x और यहाँ से बचेगा प्लस का 5 और ये आ गया 0। अब दोनों को क्या करना है, बारी बारी से इक्वेट करना है 0 के साथ। ठीक है, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा -√2 और ये आ गया √2x इक्वल्स टू -5 और x की वैल्यू आ गई है -5 अपॉन में √2। क्लियर है? Therefore, roots of the given quadratic equation are -√2 and -5 upon √2. Clear? Now move on to the next part. फोर्थ पार्ट में भी बेटा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले तो कितना आएगा 8, क्योंकि इसके नीचे भी कितना है 1 है और इसके नीचे भी क्या है, x के नीचे भी 1। ठीक है, तो इन दोनों के नीचे 1 है, फर्स्ट टू टर्म्स के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है और जो थर्ड टर्म है इसके नीचे क्या है 8। तो इसका हम एलसीएम लें 1 और 8 का, तो क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है जी, 1 से 8 टाइम्स कट हो जाएगा और 8 टू जा कितना है 16 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 1 से ये 8 टाइम कैंसिल होगा और 8 इंटू एक्स 8x, तो ये आ गया -8x प्लस 8 1 जा 1 एंड 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू क्या है 0। अब 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 को यहीं पे रखते हैं और 8 को यहाँ ले जाते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 0 इंटू 8। क्लियर है? यहाँ डिवाइड में है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर -8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमने क्या करना है, जो मिडल टर्म है -8x, इसको 2 पार्ट्स में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो -8x आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 1 इंटू 16x स्क्वायर, है ना। ऐड करने पे क्या है -8x और मल्टीप्लाई करने पे क्या है 1 इंटू 16x स्क्वायर, दैट इज 16x स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें इतना तो पता लग गया प्रोडक्ट को देख के कि प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो हम -8x को जो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे वो दोनों पार्ट्स या तो प्लस के होंगे या दोनों नेगेटिव, है ना, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है? क्योंकि प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो 8 2 जा भी क्या होता है 16 होता है। क्लियर है? यदि मैं इन दोनों को बेटा देखो दोनों सेम साइन के लेने हैं, यदि दोनों को प्लस का लेती हूँ तो 8 और 2 क्या बन जाएंगे ऐड करने पे 10। क्लियर है? और यदि इन दोनों को कैसे लेती हूँ प्लस का, ठीक है, ये प्लस का है, यदि 8 और 2 प्लस के हैं तो दोनों को ऐड करने पे क्या बन जाएगा 10 और दोनों को यदि हम माइनस का लें तो ये क्या बन जाएगा -10। क्लियर है? क्योंकि हमें सेम साइन का लेना है क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है। क्लियर? अभी मैंने साथ एक्स नहीं लगाया है, सिर्फ मैं आपको 16 का बता रही हूँ, फैक्टर्स हमें लेने कैसे हैं। तो हम इनको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से हमें 8 नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है यहाँ से 10 और ये -10 मिल रहा है, तो ये फैक्टर्स नहीं बनेंगे 8 और 2। हम क्या लेंगे 4 एंड 4, क्योंकि 4 4 जा क्या होता है 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, 4 एंड 4 दोनों 4x और 4x क्या हो गया 16x स्क्वायर आएगा। सेम साइन लेना है, प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव है,
दैट मीन्स दोनों टर्म सेम साइन की होंगी। अब दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी, वो कौन बताएगा? मिडल टर्म का साइन। मिडल टर्म का साइन क्या है? नेगेटिव है। दैट मीन्स दोनों टर्म कैसी होंगी? नेगेटिव। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x। ठीक है, ऐड करने पे क्या बन रहा है? माइनस 8x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है? प्लस का 16x स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया +1 और इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा 4x। 4 4 जा 16, तो 4 आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, वो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? -4x से 4x डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। क्लियर है? नाउ ये हमने लिखा माइनस, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 4 को कितने टाइम कट करेगा? 4 टाइम, और साथ में क्या है? x। ठीक है, माइनस प्लस क्या आएगा? माइनस, 1 से 1 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? 1 टाइम, और ये आगे बेटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 1 से 4x माइनस 1, क्या बचेगा? सिर्फ 4x। ऐसे ही ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? -1, और ये आ गया इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर आ गए हैं, ठीक है ना, अब इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी से इक्वेट करना है 0 के साथ। क्लियर? 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये बनेगा बेटा 4x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1/4। ऐसे ही ये क्या बनेगा? 4x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1/4। देयरफॉर रूट्स ऑफ द, दोनों रूट्स कैसे आए हैं? सेम आए हैं, है ना। रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1/4 and 1/4. Now move on to the next part. This is the last part of question number 1. फिफ्थ पार्ट में भी हमें एक इक्वेशन गिवन है, और ये ऑलरेडी किसमें है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो ये हो गया 100x स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये -20x है, इसको हमें 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और किस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो -20x आए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आए? 1 इंटू में 100x स्क्वायर, दैट इज 100x स्क्वायर। अब बेटा प्रोडक्ट जो है वो कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो जो हम -20x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, उन दोनों पार्ट्स का साइन कैसा होगा? सेम, या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, तभी तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो देखो 25 जा क्या होता है? 25 जा होता है 100। यदि दोनों प्लस के होंगे तो क्या मिलेगा? 25 मिलेगा, दोनों प्लस के होंगे तो, और दोनों माइनस के होंगे तो क्या मिलेगा? -25। 20 चाहिए हमें तो माइनस का 20x चाहिए, है ना। माइनस x को यदि अभी इग्नोर करते हैं तो -20 चाहिए। क्लियर है? और यदि मैं इसकी बात करती हूँ 25 जा 25 4 जा 100 होता है। ठीक है, 25 4 जा भी क्या होता है? 100। 25 और 4 को हम दोनों प्लस कर लेंगे तो क्या बनेगा? 29 बनेगा, और 25 माइनस का और माइनस का ही 4 लेंगे तो -29 मिलेगा, पर हमें माइनस का 20 नहीं मिल रहा है। क्लियर है? तो हमें ये सब नहीं लेना है। क्या लेना है हमें? 10 10 जा भी क्या होता है? 100। ठीक है, तो एक 10 और ये दूसरा भी 10। अब क्या लगा दें साथ में? x। ठीक है, दोनों सेम साइन के चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए प्रोडक्ट, तो या तो दोनों प्लस के दोनों माइनस के। साइन कौन बताएगा हमें? मिडल टर्म का साइन, और मिडल टर्म का साइन क्या कह रहा है कि कैसे होने चाहिए? दोनों नेगेटिव। क्लियर है? मिडल टर्म का साइन क्या बता रहा है कि दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। क्लियर है? तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन जाएगा, ऐड करने पे माइनस का 20x, और मल्टीप्लाई करने पे बनेगा -10x, और -10x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस, 10 10 जा 100, और x इंटू एक्स क्या आएगा? x स्क्वायर। तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है ना, -10x और -10x, ये जो दो पार्ट्स में जो हम स्प्लिट कर रहे हैं -20x को, ये करेक्ट है। तो -10x लिखेंगे, और फिर -10x लिखेंगे, देन +1, और इक्वल टू में क्या आ गया है? 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 10x। ठीक है, तो ये आ गया 10x। 10 से 100 10 टाइम्स कट हो जाएगा, x स्क्वायर
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक एक्स। ठीक है, माइनस 10x से 10x वन टाइम कैंसिल हो गया। अब ये आया माइनस, वन कॉमन आ रहा है दोनों में से। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x, माइनस प्लस इज माइनस, और वन से ये वन टाइम कैंसिल हो गया, ये आ गया राइट साइड में 0। ठीक है, अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, 10x माइनस वन कॉमन आ रहा है। क्लियर है, यहाँ से क्या बचेगा 10x, और यहाँ से क्या बचेगा माइनस वन। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब जो दो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं लीनियर फैक्टर्स, इनको बारी बारी से इक्वेट करना है 0 के साथ। ठीक है, इनको बारी बारी से इक्वेट करना है 0 के साथ। अब ये बना बेटा 10x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 1/10। ये भी क्या बनेगा 10x इक्वल्स टू 1, और x की वैल्यू यहाँ से भी क्या मिली है 1/10। तो दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, सेम। रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are 1/10 and 1/10। क्लियर है, दोनों रूट्स के आगे हैं सेम। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। आई होप आपको ये सभी पार्ट्स का जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, share this video, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.